नाजरीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। खास मुलाकात के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। नाजरीन, मुल्क में औकाफ के मसाइल हमेशा से रहे हैं। मौजूदा में भी कई रियासतों में वक्फ बोर्ड कारकर्द नहीं है, कई रियासतों में बोर्ड है पर जिम्मेदारान नहीं है। औकाफ की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा आम बात है। मौजूदा सरकार ने औकाफ की सूरत बदलने की बात कही थी। पिछले 7 सालों में इस सरकार में औकाफ पर कितना काम किया गया है, खासकर जम्मू कश्मीर में औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, इन्हीं तमाम सवालों पर और इन्हीं तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत अहम शख्सियत, मरकज़ी वक्फ काउंसिल के रुकन और बीजेपी की तर्जुमान डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी मौजूद हैं, जो इन दिनों तेलंगाना के दौरे पर हैं। दरख्शां अंद्राबी साहिबा, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। शुक्रिया जी। दरख्शां अंद्राबी जी, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करना चाहें और वक्फ की, औकाफ की अगर हम बात करते हैं तो एक दो मसले नहीं बल्कि मसाइल एक तरह से रहते हैं, क्योंकि आप इस ताल्लुक से पूरे मुल्क का दौरा कर रही हैं, तेलंगाना के दौरे पर हैं। क्या कुछ सूरत आपको नजर आई पिछले 7 सालों में? क्योंकि जब यह सरकार 2014 में आई थी उस वक्त कहा गया था कि औकाफ की सूरत बदलेगी। इन 7 सालों में कितना बदलाव आप देख पाती हैं? देखिए, सबसे पहले शुक्रिया आपका। और हम ये कहेंगे कि तेलंगाना में आज हम हैं और आपने जो सवाल हमसे कहा कि 7 सालों में सूरत बदली या नहीं, हम आपसे, आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमने पहले ही डिजिटाइजेशन, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने चाहा कि वक्फ के जितने भी असासे हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, उसका डिजिटाइजेशन होना चाहिए ताकि ये रिकॉर्ड उम्र भर के लिए हमारे पास असासे के तौर पे रहे जी। और हमने इन सालों में पूरे मुल्क का दौरा करके हर जगह, हर वक्फ बोर्ड को, चाहे वो यूटी का बोर्ड है, चाहे वो स्टेट्स का बोर्ड है, उनको ये हिदायत दी गई है मरकजी सरकार की तरफ से, अक़लियती मिनिस्ट्री की तरफ से, कि हम हर एक चीज़, चाहे हमारा मोनूमेंट वक्फ में आता है, हमारी लैंड कहीं पे है, हमारी मस्जिद वक्फ का है, हमारा कहीं पे मज़ार है, वो भी हमें डिजिटाइजेशन के साथ जीए मैपिंग के तहत हमारा रिकॉर्ड सही हो, जो कि पहले सरकारों ने नहीं किया था। और आपका सवाल ये भी है कि ये सारी सूरत जो हम चाहे स्टेट में देखते हैं, चाहे यूटीज में देखते हैं, या हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में देखते हैं कि इस असासे को जिसने भी चाहा उसने लूटा है। और जहाँ भी हम जाते हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे दौरों पे गए, हमने पूरे स्टेट्स में देखा, किसी ने इसके साथ इंसाफी नहीं किया है। हम ही लोग जो बैठे हुए हैं, उन्हें लगा है कि ये माल जो है, ये जो असासा है, ज़मीन है, इसको जिस तरह से चाहे हम 2-2 हाथों से लूट लेंगे। लेकिन अब सरकार नहीं चाहती है कि ये ग्रैबर्स के हथे चढ़े, ये ग्रैबर्स लूट ले, बल्कि हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि इसका तहफ़्फ़ुज़ हो, जो इसका सही रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाए और वक्फ के जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और इससे जो लगभग बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस पे कब्ज़ा जमाया है, उससे भी हम ये कब्ज़े हटाएं। दरख्शां अंद्राबी साहिबा, एक चीज़ हम और देखते हैं, जाहिर सी बात है कि सरकार में इस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, आप लोगों के जो दौरे हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये सरकार किस तरह से औकाफ की प्रॉपर्टी, औकाफ को लेकर कितनी संजीदा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि कई रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर वक्फ बोर्ड नहीं है। बहुत सी रियासतों में वक्फ बोर्ड है तो वहाँ पर जिम्मेदारान नहीं है, चेयरमैन नहीं है, सीओ नहीं है। तो ऐसी रियासतें जहां पर अभी तक जिम्मेदारान नहीं है, तो उसके लिए किस तरह की आप लोग पहल कर रही हैं? आपकी बात बहुत सही है
कि बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे वक्फ बोर्ड अभी नहीं बने हैं। उसमें हमारी यूटी भी शामिल है, हमारा JNK भी है। आफ्टर 370 एब्रोगेशन वहाँ पे भी बोर्ड अभी तक नहीं बना है, चूँकि अभी 2-3 दिन में ही नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से आ गई है सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से कि भाई वहाँ पे बोर्ड बनाना है, और वो भी 2-4 दिनों में या 1 हफ्ते तक 10-15 दिनों तक वो बोर्ड भी तश्कील दिया जाएगा। और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ पे भी यही हिदायत जारी की गई है कि वक्फ बोर्ड को तश्कील दिया जाए और वहाँ पे परमानेंट COs को बिठाया जाए, क्योंकि चेयरमैन के बाद CO होना बहुत ज़रूरी है जो परमानेंट हो, जो वक्त दे सके। और हमें ये लगता है जितना भी हमने अब वक्फ को समझा है, वक्फ खुद में ही बहुत बड़ा इदारा है। बिल्कुल। और इस इदारे में इतना काम है कि हम अगर दिन रात 24/7 भी काम करें तो भी वक्त कम पड़ जाएगा। और इसमें खाना पूरी नहीं करनी है। इसमें अगर मुलाजिम होंगे तो वो पूरी तरह से दिल जान से वहाँ पे काम करे। जहाँ पे CO होंगे, चाहे वो IS ऑफिसर्स, क्योंकि एक्ट में तो IS ऑफिसर ही होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, जो इस असासे को संभालने की हिम्मत और कुव्वत रखे, जिसको सूझबूझ हो कि ये असासा किस तरह से हमें बचाना है। और वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और ये एक कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। अगर इसको सही देख रेख की जाएगी तो हमें लगता है कि ये बहुत तरह से अपलिफ्टमेंट के लिए इस कौम को आगे ले जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारी सरकारें इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने फर्स्ट टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि वक्फ के असासे को किसी भी को ये हक नहीं दिया जाएगा कि उसको वो कब्जा करे, या कोर्ट को ये हिदायत दी गई है कि जल्दी जल्दी से इन जो वहाँ पे केस लगे हुए हैं उनको निपटाया जाए। आपका सवाल ये भी था कि अगर हम इस प्रॉपर्टी को किस तरह से बचाएंगे, जब तक कोर्ट्स ने, यहाँ पे हमने देखा तेलंगाना में कोर्ट ने बहुत जगहों पे फैसले दिए हैं हमारे हक में, मतलब वक्फ के हक में, लेकिन हमने अभी उस जायदाद को अपने तहवील में नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे ये भी हुआ कि 500 सेल डीड्स को यहाँ के वक्फ ने कैंसिल करवा दिया है। हम पीछे चंडीगढ़ भी गए थे, हमने वहाँ भी देखा कि लोग इसको अपनी जायदाद समझकर अपने नाम कर देते हैं, जो बिल्कुल कानूनी तौर पे भी, इस्लामी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी बहुत गलत है। ये अमानत होती है, ये लोगों का असासा है, ये उनका असासा है जिन्होंने वक्फ किया होता है, जो दान कर देते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए, हमारी कम्युनिटी। बिल्कुल दरख्शान अंद्राबी जी, तमाम लोग कई बातें आपने कहीं प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी को लेकर, इसकी हिफाजत को लेकर, इसके तहफ्फुज को लेकर। सवाल यहां पर ये उठता है, आप तेलंगाना में हैं, तेलंगाना की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था औकाफ से मुतालिक, जहां पर कहा गया कि 50% से ज्यादा औकाफ की प्रॉपर्टी ऐसी है जिस पर नाजायज कब्जा है। इसके अलावा आपने कहा कि इसे अपनी तहवील में कैसे लिया जाए। तो सवाल यह भी उठता है कि आज तक वक्फ बोर्ड या मुल्क का जो वक्फ काउंसिल है उसके पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है, कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है जो अपनी प्रॉपर्टी पर जो लोग नाजायज कब्जा किए हों उनसे उस चीज को हासिल किया जाए। तो ऐसी कोई फोर्स भी आज तक वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। बिल्कुल सही हुरैरा साहब की आपने सही फरमाया कि जैसे एक टास्क फोर्स होना चाहिए था, बिल्कुल, कि जिसने कब्जा किया उससे वो कब्जे वाली चीज वापस ली जाए। ऐसी फोर्स की जो आपने ही बात करी, तो हम इसकी ही तायीद करेंगे और शायद गवर्नमेंट के सामने हमने ये पहले भी रखा है, और इंशाअल्लाह रहमान जो हमारी टीम आई हुई थी, हमने ये महसूस किया कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, वक्फ बोर्डों के पास मैन पावर ऐसा नहीं है कि अगर उनकी जायदाद पे, वक्फ की जायदाद पे कोई कब्जा कर लेता है तो उनके पास वो मैन पावर नहीं होता है कि वो उससे हटाया जाए, क्योंकि लैंड ग्राबर्स के पास
वो फोर्स होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हमने अभी, आपको सब मालूम है कि हम गए थे यहाँ पे तेलंगाना में ही एक जगह पे, वहाँ पे लैंड ग्रैबर्स ने वो ग्रैब किया हुआ है, आपके माध्यम से न्यूज़ भी चली। तो अकेले हम और हमारी थोड़ी सी सिक्योरिटी है, तो हमने वहां से कैसे वो दरवाजा खोला, वहां देखा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वक्फ के सारे मुलाजमीन हमारे साथ थे, लेकिन फोर्स नहीं है, तो वो फोर्स के बलबूते पे कब्जा कर रहे हैं और वक्फ के पास वो फोर्स नहीं है। हम चाहते हैं ऑल इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक फोर्स होना चाहिए, एक टास्क फोर्स होना चाहिए वक्फ वालों के पास, ताकि जो भी नाजायज कब्जे हैं, जब कोर्ट से ऑर्डर आ जाए। दरख्शान द्राबी जी, लेकिन ये काम तो सरकार ही करेगी। सेंटर में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसके अलावा जो बीजेपी के स्टेट हैं वहां पर और सेंटर में दोनों जगहों पर बीजेपी है। ऐसे में ये काम तो बहुत आसान हो जाएगा। जिस टास्क फोर्स की आप बात कर रही हैं, तो ये तो सेंटर के ही अंडर में एक तरह से आता है, और अगर मरकजी सरकार चाहे तो ये काम बहुत आसान हो सकता है। बिल्कुल, आपने जो सवाल किया, और यही सवाल हमारा जवाब भी है, कि इसी सवाल में जवाब भी है कि अल्लाह करे कि हम ये करवा पाए, ताकि ये जो कौम मिल्लत की अमानत है इसको हिफाजत मिले। और ये सरकार चाहती है, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मिलना कभी कभी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी होता है, और हमारे जो अपने मिनिस्टर साहब हैं नकवी साहब, उनकी भी ये हमेशा कोशिश रहती है कि हम वक्फ के जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ दें। और जो ये खासकर टास्क फोर्स की हमने बात की, ये अभी जो हमारा टीम आया था, हमने महसूस किया, हम सेंटर के सामने भी रखेंगे, और यहाँ भी हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, बाकी सारे लोगों से मिले, और उनके सामने भी हमने यही बताया कि आप एक फोर्स तैयार कर लीजिए, ताकि इन जायदादों को बचाइए। बिल्कुल, क्योंकि आप पूरे मुल्क का दौरा कर रही हैं औकाफ से मुतालिक, और आपने ये बात महसूस की कि वक्फ काउंसिल के पास भी इस तरह की एक टास्क फोर्स या इस तरह की एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिससे इन तमाम चीज़ों पर जो नाजायज कब्जाजात हैं उन्हें एक तरह से हटाने में मदद मिल सके। मैं दरख्शान द्राबी जी, क्योंकि बीच में आपने यूटी जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया था, जहां से आपका भी ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड की तश्कील नहीं हो पाई है, आपने कहा कि एक बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, नया बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, तो अभी वक्फ बोर्ड नहीं है। ऐसे में जो प्रॉपर्टी वक्फ की है उन्हें किस तरह से महफूज किया जा रहा है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से हो रहा है? हुरैरा साहब, अल्लाह का एक करम है कि वहाँ पे बहुत सारी वक्फ की जायदाद है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बिल्कुल, ये नहीं हम कहेंगे कि वहाँ पे कब्जा नहीं हुआ है, नाजायज कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन हम मानते हैं कि वहाँ पे तब भी बेहतरी है, जितना हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं। लेकिन वहाँ भी सरकारों ने, हमें यहाँ पे पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करना है, लेकिन जो सही बात है, वहाँ पे भी सरकारों ने वक्फ को अपना असासा समझकर अपने ही लोगों के नाम कर दिया है, और वो कब्जा इंशाअल्लाह रहमान, अगर वक्फ बोर्ड वहाँ पे बहुत जल्द तश्कील दिया गया, वहाँ चेयरमैन होंगे और ऑर्डर्स होंगे, और वहाँ पे आज एलजी गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ काम कर रही है, हमने इन 2 सालों में कहीं पे कब्जा नहीं होने दिया, कहीं पे नाजायज कब्जा नहीं है। जो अभी तक जो 2 साल पीछे रहे जहाँ पे वक्फ बोर्ड नहीं है, और कोई कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन वक्फ की जायदादों पे नहीं हुई। जो पहले हुई है वो हटाना है, वो तभी पॉसिबल होगा जब एक वक्फ बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। वहाँ पे मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा हम वहाँ पे अगर देखते हैं कि श्राइन्स का, वक्फ बोर्ड का काम अच्छा चल रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं चल रहा है जो असल में वक्फ का काम होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए, वक्फ का काम वही होता है, और ट्रस्ट्स होने चाहिए। हमारे यहाँ पे हम देखते हैं गुरुद्वाराज, श्राइन्स, हम देखते हैं माता वैष्णव देवी की श्राइन, यूनिवर्सिटी भी चला रही है, हॉस्पिटल भी चला रही है, ट्रस्ट्स भी चला रही है। एक वहाँ की जो आमदनी है वही हम चाहते हैं कि ये वक्फ के इदारे मुतवलियों के हाथों से निकलकर
एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आ जाए, ताकि जो इसका असल मकसद अच्छा है वक्फ का, गरीबों का सहारा बनना, बच्चों के जो जो बच्चे बेसहारा है उनको सहारा देना, वक्फ का असल में मकसद वही है। वक्फ का वो मकसद नहीं है कि वक्फ का पैसा सरमायादारों के पास जाए, उनके पास जाए जिनको ऑलरेडी बहुत सारे असास। बिल्कुल दरख्शान अंद्राबी जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और आपका जो मकसद है, जो मंसूबा है, वो बड़ा शानदार, बड़ा अच्छा है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल हो, आगे इस पर काम होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है दरख्शान अंद्राबी जी, जम्मू कश्मीर की ही बात कर लीजिए, मुल्क के दूसरी रियासतों की बात कर लीजिए, कि आज भी हम देखते हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका जो रेंट या जो किराया आता है पुराने जमाने वाला है, कहीं 30 रुपए, कहीं 50 रुपए। आखिर मौजूदा मार्केट रेट से कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया गया? मौजूदा मार्केट रेट से उसका रेंट या किराया क्यों नहीं वसूला जा रहा है? इस पर कोई काम क्यों नहीं होता है? बिल्कुल, जो हमारी अभी बोर्ड मीटिंग थी, काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें मंत्री जी ने ये बता दिया कि हमारा जब हम 5 रुपए की बात करते थे, आज वही 5 लाख की बात होती है। क्योंकि पिछले सरकारों ने ये हमें कहना जरूरी है, पिछले सरकारों ने ये चाहा कि इस कौम को बेदार कभी करना ही नहीं है, अपने टांगों पे खड़ा करना ही नहीं है, इसलिए उनको इसी मस्त में रखा कि उनको 5 रुपए से शुरू करके उनको कभी ये नहीं बताया कि ये असासा आपका ही है, आपके ही काम आ जाएगा, ये बच्चों के काम आ जाएगा, इसका 5 लाख भी करना है, 5,000 भी करना है, 500 भी करना है। और आज भी वही 5 रुपए की लीज वाली कहानी है, और हमारे असासों की जो कीमत है वो मिट्टी हो गई है। आज भी हम देखते हैं हमारी जमीनें, हमारी प्रॉपर्टीज, वक्फ की प्रॉपर्टीज नहीं, तो ये दरख्शान अंद्राबी जी, फिर ये पहल करेगा कौन? आप लोगों की सरकार है, आप वक्फ काउंसिल में है, ये काम करना तो आप ही लोगों को है, फिर इसके लिए जिम्मेदार अब दूसरों को क्यों ठहराया जाए? नहीं, हम अभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराए, बट जहां पे हमारी सरकार रही है वहां स्टेट गवर्नमेंटों को भी साथ देना जरूरी है। क्योंकि अगर वो वही पिछली पैटर्न पे चले तो हम कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जहां पे हमारी सरकारें हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट चल रहा है, वहां पे आप हुरैरा साहब देखेंगे जियो मैपिंग किस तरह हुई। किसी गवर्नमेंट ने ये पहल नहीं की थी, ये हमारी गवर्नमेंट ने पहल की कि ये मैप पे आप कहीं पे भी बटन दबाएंगे और देखेंगे कि हमारा असासा क्या है। बहुत सारों ने इसी डर से वो असासा ही, वो हमारे रिकॉर्ड ही सील कर दिए हैं। कुछ गवर्नमेंटों ने रिकॉर्ड ही वक्फ का सील किया हुआ है, वो आप बहुत जानते होंगे, कि ताकि इसकी जियो मैपिंग ना हो, इसकी टैगिंग ना हो और ये रिकॉर्ड सबके सामने ना आ जाए। ये भी तो बहुत बड़ी परेशानी है। अदरवाइज हमने IIT रुड़की को ये काम दिया है कि 1 साल में 2 साल में हमें ये सारा असासा रिकॉर्ड में, गूगल में, जहां भी आपको चाहिए, ये हमें चाहिए, इस पे हम पैसा। बिल्कुल, लेकिन दरख्शान अंद्राबी जी, एक चीज हम देखते हैं औकाफ के मामले में कि कानून तो बनते हैं, एक्ट बनता है, कानून बनता है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता, उसका निफाज नहीं हो पाता है। आखिर ऐसा क्यों? आहा भर के बोलना पड़ेगा, इसमें हम ही हैं, कोई और नहीं है। हमारी कौम शामिल है जो चाहती ही नहीं है कि हम अपने कौम का भला करें, हम अपने कौम को आगे बढ़ाएं। हम ही इस पे काबिज हो रहे हैं, हम ही दुहाई दे रहे हैं कि हम इसके पासबा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां जहां भी हम गए, और हमारे कश्मीर में भी देखिए, जम्मू कश्मीर में भी देखिए, वहां कोई और नहीं है, हमारे अपने लोग इस पे काबिज हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में हमने यही हुरैरा साहब देखा कि कोई और नहीं है, हम ही खुद के कातिल हैं, हम ही खुद के दुश्मन हैं। जिस दिन मर्ज हम ही ने दिया और इसका इलाज भी हम ही को करना है। बिल्कुल दरख्शान अंद्राबी जी, बड़े अच्छे आपके अज़ाइम हैं औकाफ को लेकर, और जिस तरह से आप लोग की टीम मेहनत कर रही है, हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। दरख्शान अंद्राबी जी, औकाफ से हटकर जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर हम बात करें, किस तरह से बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने को इस वक्त कहां पर पाती है, किस पोजीशन में है? देखिए हुरैरा साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पोजीशन तो
माशाअल्लाह आज बहुत अच्छी है। आफ्टर 370 हमने वहाँ पे डेवलपमेंट के कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यूथ से मुतल्लिक जितने भी कानून हैं या आप देखेंगे स्कीम्स हैं वो हमने सारे वहाँ पे ज़मीनी सतह पे लागू किए। अभी आप देखेंगे कि जम्मू में ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी बीजेपी के साथ जोक दर जोक लोग चल रहे हैं और वो समझते हैं कि जो बाकी लोगों ने हमें बता दिया था, उन्होंने हमें जिस शराब में रख दिया था, वो जो शराब हमें ख्वाब दिखा रहे थे शराबों के, वो वहां पे कुछ शर्मिंदे ताबीर नहीं हुए। बीजेपी वाहिद पार्टी है जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और जो सच है वही आज है। उन्होंने हमें बिल्कुल ही ख्वाब दिखाए थे, उनसे अब उस ख्वाब से हम बाहर निकलकर अब हकीकत की दुनिया में आ गए हैं। आज बीजेपी के साथ लोग खुश है और बीजेपी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल, लेकिन दरख्शां अंद्राबी जी, जो लोगों के जहनों में एक सवाल है कि सरकार जिस डिलिमिटेशन पर काम कर रही है, जो नई हदबंदी की बात कर रही है, इससे बीजेपी और मजबूत हो जाएगी, लोगों का यह भी सोचना है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही है कि लोग सही समझते हैं और वहाँ के लोग, आप हुरैरा साहब आपके जरिए भी बताना चाहूंगी, लोग हमें फोन करके, जो हमारे श्रीनगर कश्मीर के सारे लोग हैं, वो कहते हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसियों को बाकी सियासतदानों ने अपने लिए यूज किया है, हम चाहते हैं उनकी हदबंदी हो जाए, नई कॉन्स्टिट्यूएंसियों को तरतीब दिया जाए ताकि वहां तरक्की की राहें खोल दी जाएं। सिर्फ वोट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी को बंद करके रखना कोई इंसाफ नहीं है। लोग वहां समझ चुके हैं और हम यकीन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वहां उनके हम सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर इंशाअल्लाह रहमान तरक्की की राह पे गामजन है। बिल्कुल दरख्शां अंद्राबी जी, मेरा एक आखिरी आपसे सवाल कि जम्मू कश्मीर के लोग यही सोचते थे, या जो सरकार के दावे थे कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी, लेकिन लोग अभी भी उस तरक्की के इंतजार में, और खासतौर से कश्मीरी पंडितों की अगर बात की जाए तो कश्मीरी पंडित आज भी मुंतजिर हैं कि 370 के बाद यह सरकार जो वादे कर रही थी कि कश्मीरी पंडितों को बाइज्जत वादी वापस ले जाया जाएगा, वो आज भी मुंतजिर हैं। वो वक्त कब आएगा? बिल्कुल इंशाअल्लाह बहुत जल्द वक्त आ गया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया और हमारे एलजी साहब ने जो ऐलान किया कि अभी जो हमारे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बन रहे हैं, रेजिडेंशियल हाउसेस बन रहे हैं, कॉलोनियां बन रही हैं पंडित भाइयों के लिए, क्योंकि उनके बगैर, कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। वहाँ जो हम कहते थे कि गुलशन है, गुलशन में जब तक वो फूल वापस नहीं आएंगे वो गुलशन नहीं कहलाएगा। हमारी गवर्नमेंट इस पे बहुत सीरियस है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और आज हमारी एलजी गवर्नमेंट सोच रही है और बात मुझे लगता है बहुत खुश आइन तरीके से हमारे पंडित भाई इज्जत के साथ वापस अपनी वादी में, अपने घर में आ जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के हालात बदलेंगे और जम्मू कश्मीर भी दुनिया के साथ तरक्की की दौड़ में साथ साथ चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दरख्शां अंद्राबी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।